हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले हैं आपकी कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी की जो है क्वेश्चन पेपर, जिसकी ये पेपर प्यारे बच्चों किसके लिए हुआ है? 80 मार्क्स के लिए सेट हुआ है और इसको आपको 3 घंटा में सॉल्व करना होगा। तो ध्यान देंगे, ये स्कूल लेवल एग्जाम्स की है, तो आप लोग अपने स्कूल में जो जो तरीका पढ़ा है उसको कंप्लीट फॉलो करना। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में सजेशन इसलिए दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बीच में बच्चे सुनते नहीं है, 1 मिनट देखे फिर छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, स्कूल लेवल कुछ अगर आपके जिला में स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही है तो स्कूल टीचर जो जो टॉपिक कराए हैं उसी के आधार पर ही आप तैयारी करेंगे। अगर जिला से आ रहा होगा तब अब इन इस तरीके से क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको कंप्लीट आपको फॉलो करना होगा। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रश्न पहला क्या है इसमें, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तो भाई लाभ और सेवा दोनों हो सकती है ना। तो लाभ सेवा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आगे जो है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो बार्ली बॉय से, ठीक है, बार्ली बॉय से। फिर थर्ड वन क्या बोला जा रहा है कि लाभ का बंटवारा जरूरी नहीं है, ये किनके लिए होगा भाई? अब भाई साझेदारी वाले तो कैसे नहीं बांटोगे लाभ को, संयुक्त बिंदु है तो बांटोगे ही बांटोगे, है ना। फिर एकल स्वामित्व वाला, हाँ तो एकल स्वामित्व आप एक अकेले मांग लिखो तो वहां पर बांटने की आवश्यकता नहीं है, तो ये थर्ड इसकी सही आंसर हो जाएगा। फिर चौथा, सरकारी अधिनियम पारित हुआ था। जो सरकारी अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1932 में। फिर फिफ्थ, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 50 होनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया। क्लियर। फिर आपका रिक्त स्थान दिया गया यहाँ पर, है ना। कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है, किसको इसको पहला दूसरा किया गया है, पहला का पहला पहला का दूसरा ऐसे नहीं किया गया है बच्चों, इसलिए ध्यान देंगे इसको, है ना। और ये स्कूल में आई हुई पेपर से इसी ईयर की, तो आप लोग ध्यान से इनको करेंगे, है ना। एकाकी व्यापार का दायित्व खाली स्थान होता है, तो याद रखेंगे, एकाकी व्यापार का दायित्व क्या होते हैं? असीमित होता है, ठीक है। दूसरा, सरकारी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 10 होती है। फिर पार्षद सीमा नियम के अभाव में खाली स्थान कानून लागू होता है, तो साधारण कानून, ठीक। निजी कंपनी को खालिस्तान सभा बुलाना अनिवार्य नहीं है, तो सार्वजनिक सभा बुलाना जो है अनिवार्य नहीं है। एक फुटकर व्यापारी के लिए शहर के महत्व क्या है? अधिक स्थान वाला उपयुक्त होता है, क्योंकि वो फुटकर व्यापारी है, तो भाई मतलब अधिक जनसंख्या बोल सकते हैं, जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। फिर प्रश्नों को उत्तर इस तरह से बोले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा रखा गया है बच्चों, इसलिए ध्यान से इसी टाइप का करेंगे। और नंबर के अकॉर्डिंग के जिस चैप्टर से जितने मार्क्स का आता है तो उस चैप्टर से उतने उसी के आधार पर ही आपको तैयारी करना होगा। किस प्रकार की कंपनी अपने अंश जनता को नहीं बेच सकती है? फिर कंपनी का पिता किसे कहा जाता है? फिर एकाकी व्यापार में लाभ हानि का संबंध किससे होता है? ये आपको करना है। स्थानापन्न प्रविवरण कब जारी किया जाता है? ये आपको बताना होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर 15वां में क्या बोला जा रहा है कि सरकारी समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या है, आखिर उस समिति को बनाया क्यों गया था या गया है, इन चीजों को आपको लिखना होगा। फिर क्या साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है? कंपनी की सार मुद्रा में किनका नाम अंकित होता है? ये बताना है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध कौन करता है? इसको करना है, ठीक है। क्या एक सरकारी स्कूल सार्वजनिक उपक्रम है? इसको आपको करना होगा। फिर निजी क्षेत्र के उपक्रमों का अधिकतम उद्देश्य क्या होगा? तो देखो छोटे छोटे ही क्वेश्चन आना है, लेकिन आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेना है, बड़ा कर लेना है, छोटा कर लेना है, ठीक है। तो भाई ध्यान से देख लो क्वेश्चंस की पैटर्न क्या होने वाली, इस तरीके से आपको आप इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, इस जिले में पेपर को सही से नहीं सेट किया गया है, क्योंकि जितने मार्क्स के लिए आना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ। बट ये लास्ट की क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे 33 पे देख पा रहे हो कि साझेदारी की फॉर्म का पंजीयन कराना क्यों आवश्यक है, साझेदारी एवं एकाकी व्यवसाय में अंतर स्पष्ट करना है, सार्वजनिक एवं निजी कंपनी में अंतर लिखना है, साझेदारी पूंजी एवं संयुक्त पूंजी में अंतर लिखना है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बात है इसके पीडीएफ का, तो आपको ऐप से मिल जाएगा।